सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन ने बांग्लादेश में हो रहे हादसों और सनातन हिंदुओं की भयावह स्थिति के समाधान को लेकर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक बुलाई और एक चर्चा की। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन सनातनी हिंदुओं के सामाजिक उत्थान, एकता और मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। दुखियों और पीड़ित जनों की सेवा एवं सनातनी हिंदू समाज की रक्षा करना इस संगठन का मुख्य लक्ष्य है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश में हो रहे सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू मंदिरों और मकानों में आगजनी, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन 2024 में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के बाद वहां की गणतांत्रिक सरकार के पतन के कारण मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर विवश अत्याचार किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी और अमानवीय है। देश के आंतरिक के राजनीति के विरोध में हिंदुओं पर हमला क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? तख्ता पलट के बाद वहां का कार्यवाहक सरकार बन गई है, फिर भी वहां का हिंदू समाज प्रताड़ित क्यों हो रहा है? और अभी संत भी जो है जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि पूरे भारत के एक एक हिंदू का वहाँ के बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए संवेदनाएं हैं, समर्थन है। लेकिन सबको ये अपेक्षा है कि जिस प्रकार का वहाँ हिंसा हिंदुओं पर हो रही है उसके अंदर केवल जो जिहादी तत्व है केवल वो हिंसा नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो सरकार है या जो वहाँ की आर्मी है या वहाँ की जो प्रशासनिक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण उनको प्राप्त है। इस कारण से वो इस प्रकार की हिंसा कर पा रहे हैं। तो हमारा तो केंद्र की सरकार से आग्रह है कि लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए और अब स्पष्ट चेतावनी देने का समय जो है ना बांग्लादेश की सरकार को आ गया है कि केंद्र की सरकार एक स्पष्ट चेतावनी बांग्लादेश की सरकार को दे कि या तो इस हिंसा को तुरंत बांग्लादेश की सरकार रोके, नहीं तो फिर जो भी इसके लिए हमारी सुरक्षा जो आर्मी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और उनके द्वारा कैसे हम इस सारे हिंदुओं को वहाँ से बचाने का काम कर सकते हैं वो भी हमको करना है। और जिस प्रकार से वहाँ के जो जिहादी लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन कर जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश की आज़ादी के समय जो आबादी वहाँ हिंदुओं की 30% थी वो आज 8% रह गई है। लेकिन अगर वहाँ से लोग अपना घर बार और ये सब छोड़ करके भारत में शरण लेने को मजबूर होते हैं तो फिर यहाँ जो ये एक बड़ी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है भारत के, उन ज़मीनों पर ही उन शरणार्थियों को जगह भी देने का काम और वहाँ बसाने का काम भी केंद्र की सरकार। लेकिन इतने दिनों से सर घटना हो रही है, क्या सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? कारण क्या है? ऐसा है, इस सारी जो घटना वहाँ घटनाक्रम चल रहा है ये आप सब अब जानते होंगे जिस प्रकार से समाचार पत्रों में और चैनलों पर आ गया है। इसमें बड़े बड़े जो दुनिया के देश हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला भर नहीं है और इस प्रकार का घटना चक्र केवल बांग्लादेश में नहीं हुआ है, वो म्यांमार में चल रहा है, वो अफगानिस्तान में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं और जो भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को देख करके एक प्रकार से ईर्ष्या कर रही हैं और एक प्रकार से भारत को अपने लिए एक चुनौती के रूप में भी मान रही हैं, तो वो सब भारत के आसपास के इस वातावरण को खराब करने में लगी हुई है। और भारत की सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रमुख देश होने के नाते से सब प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो भी मर्यादाएं हैं उनको समझते हुए हर प्रकार की कार्यवाही कर रही है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि इसके बाद उन भाइयों के संरक्षण के लिए थोड़ा अगर अपनी मर्यादाएं तोड़ करके भी आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा सरकार। हाँ, हिंदुओं को एकजुट करने की भी आपने बात की कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, अब जाग जाना चाहिए जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं। वो मैंने इसलिए कही क्योंकि जब वहाँ ये सब इस प्रकार की हिंसा हुई हिंदू भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ,
तो कुछ यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ऐसी यहाँ टिप्पणी की कि अगली बारी भारत की भी ऐसी हो सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा में कहावत है कि दही के धोखे में कपास खा गए, तो वो ये गलती ना कर जाएं। भारत में इस प्रकार की अगर चेष्टा भी उन्होंने की तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ हिंदुओं की आबादी कम हुई है तो यहाँ भी विधर्मियों की आबादी कम होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या इसके लिए हिंदुओं को हिंसक होना पड़ेगा? क्या मैसेज क्या देना है? हाँ, हिंदू हमेशा से वीर रहे हैं, हिंसा कायर करते हैं। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन हिंदू हमेशा से वीर रहे हैं, क्योंकि 1000 सालों के संघर्ष के बाद भी अगर ये संस्कृति इस पृथ्वी पर बची हुई है तो अंतोगत्वा ये विजयी होने के लिए ही इस पृथ्वी पर बची हुई है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, बट मैं कहता हूँ आई एम हिंदू नॉट बाय एन एक्सीडेंट, आई एम हिंदू नॉट बाय एन इंसिडेंट, आई एम हिंदू बाय माई डेस्टिनी। इस दुनिया को इन आतंकवादियों से बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ